बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में मनुष्य में रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन पढ़ा जाएगा। देखिए, सर्कुलेशन, परिसंचरण को एंजियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सर्कुलेशन, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। याद रखिएगा। अब इसके फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे को कहते हैं, फादर ऑफ एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है विच डीलिंग द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। रक्त परिसंचरण की अध्ययन की शाखा को एंजियोलॉजी कहते हैं और इसके पिता हैं फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे। बच्चों, मनुष्य में रुधिर परिसंचरण के अंतर्गत हार्ट, हृदय आता है। सबसे पहला हार्ट मस्कुलर होता है, मांसल होता है और एक्ट एज ए पंप। यह एक पंप की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? पंप की तरह कार्य करता है। इसमें दूसरा चीज आता है धमनी और शिरा, धमनी और शिरा। और क्या आता है? ब्लड, रक्त। इसके अंतर्गत ब्लड भी। अब हम जानेंगे कि किस तरह से क्रिया संपन्न होती है। तो इस फिगर में देखेंगे, एक डायग्राम है हार्ट का, हृदय का। एक रेखीय प्रदर्शन है यह, जिसमें ऊपर का भाग चौड़ा और नीचे का भाग सकरा है। नीचे से ऊपर तक एक लाइन डिवाइड करे, मुख्य रूप से दो भाग, दो पार्ट में, एक बायां और एक दायां पार्ट। इधर देख रहे हैं कि राइट और इधर लेफ्ट। लेकिन ये चार भागों, ऊपर के चौड़े भाग को एट्रियम, आलिंग और नीचे के पतले भाग को वेंट्रिकल, निलय के नाम से जानते हैं। इस तरह से इधर का भाग लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां आलिंग और बायां निलय। और इधर के पार्ट को कहते हैं राइट एट्रियम, दायां आलिंग और राइट वेंट्रिकल, बायां आलिंग। इस तरह से हार्ट की संरचना रही। होता क्या है कि हृदय जब संकुचित होता है तो हृदय के अंदर से रक्त पूरे शरीर में संचरित होता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, शिथिलता आती है, फैलता है, तो रक्त शरीर से हृदय में आता है। अब इसमें कार्य की जानेंगे कि और अगली चीज O2, ऑक्सीजन और CO2 की आवश्यकता होती है। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है? हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये शुद्ध रुधिर, ये अशुद्ध रुधिर, ये प्योर ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड। ये HbO2 पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी वेन। नॉर्मली देखा जाए तो ये पूरी ये धमनी और शिरा के अंतर्गत, पूरी ये धमनी और शिरा के अंतर्गत जो है रक्त का संचरण होता है। सभी धमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त संचरित किया जाता है और सभी शिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त पूरे अंगों से हृदय में आता है। लेकिन पल्मोनरी, ये धमनी और ये पल्मोनरी शिरा ऐसी नलिकाएं हैं जो फेफड़े से और हृदय तक इनका संबंध होता है। हृदय के बाएं भाग में ये प्योर ब्लड रहता है, HbO2, और दाएं भाग में इसमें HbCO2, इनप्योर ब्लड रहता है। ठीक है। तो इस इनप्योर ब्लड को ये लंग, सपोज करिए यहां लंग, ये फेफड़ा है, तो इस अशुद्ध रुधिर को फेफड़े तक ले जाने के लिए, लंग तक ले जाने के लिए जो नलिका कार्य करती है वो पल्मोनरी धमनी क्या होती है?
पल्मोनरी धमनी और यहां से शुद्ध रक्त HbO2 शुद्ध रक्त को इस बाएं भाग में लाने का जो नलिका होती है वो क्या होती है? पल्मोनरी सिरा होती है। ध्यान दीजिए, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त, सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त संचरित होता है। एक पल्मोनरी धमनी है और एक पल्मोनरी सिरा है। तो पल्मोनरी धमनी में ये अशुद्ध रक्त हृदय से फेफड़े में शुद्धिकरण के लिए पहुंचता है, जबकि शुद्ध रक्त पल्मोनरी सिरा द्वारा हृदय के बाएं भाग में आता है। तो ये अपवाद स्वरूप है पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा। याद रखिएगा कि सभी धमनियों में शुद्ध रक्त, सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त संचरित होता है, जबकि पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा में इसके अपोजिट होता है। पल्मोनरी धमनी हृदय के दाएं भाग से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए पहुंचाती है और वहां से शुद्ध रक्त को पल्मोनरी सिरा हृदय के बाएं भाग में लाकर छोड़ देती है। इस तरह से हृदय के दाएं भाग को क्या कहते हैं? पल्मोनरी हार्ट और बाएं भाग को सिस्टमेटिक हार्ट के नाम से जाना जाता है। तो कुल हृदय में कक्षकों की संख्या 4 हो गई, 2 अलिंद और 2 निलय। हृदय की संरचना और कार्य की आगे पढ़ा जाएगा। ये ब्लड सर्कुलेशन हम लोग मनुष्य में पढ़ रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है तो महाधमनी द्वारा रक्त पूरे शरीर में संचरित होता है और पूरे शरीर में पहुंचकर कोश की श्वसन में ऑक्सीजन यही प्रयुक्त होती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है सिराओं द्वारा एकत्रित होकर महाशिरा और हृदय के दाएं भाग में छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ से हृदय के दाएं भाग से पल्मोनरी धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए और फेफड़े से जो है शुद्ध रक्त पल्मोनरी सिरा द्वारा बाएं भाग में लाकर छोड़ दिया जाता है। यही क्रम चलता रहता है। तो इस तरह से मनुष्य में रुधिर परिसंचरण का कार्य होता है। आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे दोहरा रक्त परिसंचरण। बच्चों आगे के क्रम में हम बोले थे दोहरा रुधिर परिसंचरण, डबल ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो दोहरा रुधिर परिसंचरण पूरे शरीर में रक्त 2 बार संचरित होता है। एक तरफ से शुद्ध रक्त, एक तरफ से अशुद्ध रक्त, और एक तरफ लंग, हार्ट टू लंग, तो हार्ट लंग टू हार्ट। इसमें ब्रेन मस्तिष्क ऊपर है सबसे पहले, सबसे पहले ऊपर मस्तिष्क, फिर लंग, ये फेफड़ा है, ये हृदय है, ये लीवर है और ये आंत इंटेस्टाइन और ये आर्म एंड लेग है, भुजाएं और पैर जो हैं। इसके लिए देखा जा रहा है कि ये हृदय से सबसे पहले हम देख रहे हैं, आपको बताएंगे पल्मोनरी परिवहन। इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? तो HbCO2 अर्थात इनप्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध रुधिर लंग में जाता है। किस में जाता है? लंग में जाता है। और HbO2 शुद्ध रुधिर हार्ट हृदय में आता है। अब यहां देखिए, यहां से अशुद्ध रुधिर इस पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़े में गया। किसमें? पल्मोनरी धमनी में HbCO2 पहुंच गया यहां से। अब यहां से शुद्धिकरण के फलस्वरूप HbO2 ये शुद्ध रुधिर पल्मोनरी सिरा द्वारा हृदय के बाएं भाग में आती है। तो पल्मोनरी परिवहन, पल्मोनरी सर्कुलेशन इसको कहते हैं कि हृदय से अशुद्ध रुधिर को पल्मोनरी जो है धमनी द्वारा यह लंग फेफड़े में पहुंचाई जाती है और वहां से शुद्ध रुधिर HbO2 हृदय में पल्मोनरी सिरा द्वारा लाई जाती है। इसी को पल्मोनरी परिवहन कहते हैं बच्चों, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक परिवहन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये शुद्ध रुधिर
धमनियों द्वारा सभी शरीर के कोशिकाओं सेल्स तक पहुंचते हैं और वहां से अशुद्ध रुधिर जब कोश की श्वसन हो जाता है, भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो एनर्जी उत्पन्न होती है और CO2 एनर्जी बॉडी में यूज होती है और वह CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ करके HbCO2 बना लेती है और वह वेन्स शिराओं द्वारा ये राइट पार्ट ऑफ हार्ट हृदय के जो है दाएं भाग में आ जाती है। इस तरह से इस फिगर में भी देख लीजिए, ये हृदय है और एक तरफ ये ब्रेन है, नीचे लीवर है, आर्म, लेग और इंटेस्टाइन है। इधर देख रहे हैं कि इधर से रक्त निकल रहा है, हृदय के बाएं भाग से शुद्ध रक्त लंग में जा रहा है, यहाँ से ये ब्रेन में जा रहा है और यहाँ से इंटेस्टाइन में आ रहा है, यहाँ से लेग में आ रहा है। यहीं से अशुद्ध रुधिर निकल करके ये लीवर सबसे और ऊपर ब्रेन से आकर के ये क्या हो रहा है, ये आपका हृदय के दाएं भाग में आ जा रहा है। इस तरह से ये डबल ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया है और मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण पूर्ण रूप में पाया जाता है। थैंक यू।